अस्सलामुअलैकुम क्लास। बेटा आवाज़ आ रही है? अच्छा, ये हमारा मिड टर्म का पेपर है जिस उसका मैं आपको जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर देती हूँ वन बाय वन क्वेश्चन का, कि इसका सोल्यूशन क्या था, कि आपको भी चीज़ें क्लियर हो जाए इसको कैसे सॉल्व करना था और आपने किस तरीके से किया, और फाइनल के लिए भी आपकी जो है एक थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाए कि जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी दिए और क्लास में भी हमने लास्ट मिड से पहले वाली क्लास में बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखे थे। वन बाय वन हम प्रॉब्लम सिनेरियो को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन था अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। लेट्स सपोज कि जो है एक यूज़र है वो अपना अकाउंट ओपन करना चाह रहा है और आपको प्रोग्रामर को ये बताए कि जो है वो अकाउंट ओपन हो सकता है उसका बैंक अकाउंट या नहीं, और जो लिमिट है वो ये है कि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जो भी कस्टमर है उसकी एज जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। तो बहुत जो है वो इजी क्वेश्चन है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट मैं आपको इसका कोड बता देती हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज हम इसको, अच्छा मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत हो सकती है, लॉजिक सेम होगी लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, और जो आपने सोल्यूशन लिखी जो मेन लॉजिक है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट करवा दी। एंटर कस्टमर नेम, नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। इंट एज, और हम इनपुट करवा देते हैं एंटर एज। ओके, एज इंटीजर में है, तो फिर हमें इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। फिर कंसोल डॉट रीड लाइन बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में इनपुट ले रहा होता है, तो उसको हम कर देते हैं कन्वर्ट डॉट 232 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी एक्चुअल लॉजिक लग रही है वो यहाँ पे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से ये वाला पार्ट जो है वो ओमिट कर दें। ठीक है, मैंने डायरेक्ट एज लेने से पहले मैंने कहा कि ज़्यादा सुटेबल में ये कि वो नेम भी पूछे, तो नेम आफ्टर आस्किंग नेम मैंने एज इनपुट ले ली। एंड देन अब यहाँ पे आप हम लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। इफ एज, जो यूजर ने एज इनपुट की है अगर वो ग्रेटर देन 18 है, कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे हम कहते हैं
ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं यूजर एलिजिबल बैंक अकाउंट एल्स अगर 18, अच्छा वहाँ क्या सिनेरियो था, 18 और अबव 18 या अबव 18 मस्ट बी ग्रेटर देन, सो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। अगर होता है कि एज शुड बी 18 और ग्रेटर देन 18 तो फिर हम यहाँ पे इज इक्वल टू भी प्लेस करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे हम सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे, इज इक्वल टू नहीं आएगा। नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट। यहाँ जेंडर की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सिर्फ एज है। जेंडर वाला तो वो रिक्रूटमेंट वाले में है, इसमें तो सिंपल बैंक ओपनिंग वाला है, तो इसमें तो हम सिर्फ मेन हमारा ये एज है, इतना कोड इसका रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ उसको रन कर देते हैं, इनपुट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम में मैं कुछ भी दे देती हूँ, आगे इनपुट एज मैंने 20 दे दी, यूजर एलिजिबल फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, ठीक है, आप इनपुट दे दिया। ये हमारे पास फर्स्ट वाला प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। सेकेंड वाला प्रोग्राम हमारे पास क्या है, प्रिंट स्ट्रिंग ऑन स्ट्रिंग, राइट अ प्रोग्राम दैट विल टेक अ स्ट्रिंग and a number from user as an input and write a string as many times till number is not zero। सेकेंड वाले प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हमें दो इनपुट लेने हैं, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है और एक नंबर इनपुट लेना है, यानी कि एक इंटीजर इनपुट जाएगा और उस स्ट्रिंग को उस इंटीजर नंबर, जितना नंबर आपने इनपुट दिया उतने टाइम स्क्रीन पे प्रिंट करना है जब तक वो नंबर ज़ीरो नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी प्रोग्राम में मैं मॉडिफिकेशन कर देती हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं, स्ट्रिंग का नाम मैंने टेक्स्ट कर दिया और यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं एंटर एनी स्ट्रिंग। यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि टेक्स्ट की वैल्यू में क्या इनपुट करो, यूजर से इनपुट ले लो, फिर हम ले लेते हैं एक नंबर, इंट नंबर, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और यहाँ पे हमने नंबर इनपुट ले लिया। ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट ले लिया और नंबर इनपुट ले लिया। फिर हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है कि जब तक हमारा नंबर ज़ीरो नहीं हो जाता, जब तक आपने वो स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने लॉजिक लगानी है फॉर इंट, कहाँ तक चलानी है लूप, हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, नंबर से, यानी कि जो वैल्यू, लेट सपोज अगर यूजर ने 5 इनपुट दिया है तो हमने स्ट्रिंग को कहाँ से प्रिंट, 5 4 3 2 रिवर्स में चलना है। सो मैंने यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू नंबर, यानी कि लूप कहाँ से चलानी है, जो यूजर ने नंबर दिया है, जब तक नंबर इज ग्रेटर देन ज़ीरो, जब तक नंबर की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, जब तक नंबर में से माइनस माइनस करते रहो और कंसोल डॉट राइट लाइन पे स्ट्रिंग प्रिंट करवाते रहो। इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, एंटर एनी स्ट्रिंग, लेट सपोज मैंने इनको दे दिया पाकिस्तान,
सेकेंड इसने कहा कि कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, मैंने कहा 5 टाइम। तो इसने 5 टाइम्स स्क्रीन पे वो स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी जो मैंने इनपुट दी थी। आप चाह रहे हैं कि इसके साथ नंबर भी प्रिंट हो, यानी कि वो जो लूपिंग वेरिएबल है वो भी स्ट्रिंग के साथ प्रिंट हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे प्लस वो जो नंबर है आई प्लस एक और स्पेस प्लस टेक्स्ट। देखिए एंटर स्ट्रिंग मैंने इनको दिया पाकिस्तान और एन उसने मुझसे पूछा, लेट्स सपोज मैंने दे दिया 6। आई माइनस माइनस जब तक आई इज ग्रेटर देन 0। सॉरी लॉजिक मैंने थोड़ी सी हालत करी। ठीक है, तो इसको रन कर देते हैं। एंटर स्ट्रिंग मैंने इनको दिया पाकिस्तान, नंबर इनको दे दिया 4। तो इसने 4 3 2 1 प्रिंट करा, क्योंकि हम लूप जो है रिवर्स में चला रहे हैं। एक इसका सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि ये जो मैंने जैसे ये चलाया है आप इसको चलाएं, चेंज कर दें। ठीक है, अगर आपने नंबर को भी प्रिंट करवाना है, क्योंकि नंबर को प्रिंट करवाने के लिए अगर आप रिवर्स लूप चलाएंगे तो ये उल्टा नंबर चलाएगा, क्योंकि यूज़र ने 4 इनपुट दिया तो ये लूप को 4 से चला रहा है, 4 से लेकर 1 तक। क्योंकि लॉजिक क्या है, मैंने ये कहा कि आई की वैल्यू नंबर कर दो, यानी कि जो यूज़र ने वैल्यू दी है, तो ये आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेगा, जो यूज़र ने वैल्यू दी है 4। तो आई की वैल्यू इसने 4 कर दी। अब ये चेक करेगा कि क्या 4 0 से बड़ा है, येस, कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल प्रिंट दिस स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन एंड आई में से एक माइनस कर देगा। सो आई की वैल्यू 4 थी, फिर 3 हो गई। फिर यहाँ आएगा, चेक करेगा कि क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, येस ट्रू। फिर एक दफ़ा और ये वाली स्ट्रिंग जो है प्रिंट कर देगा और फिर आई में से दोबारा माइनस माइनस कर देगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 is greater than 0, again this condition is still true। तो फिर कंसोल और ट्राई लाइन के थ्रू ये प्रिंट कर देगा। हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर हम रिवर्स लूप ना लगाना चाहें, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लूप में अमेंडमेंट इस तरीके से कर सकते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1, जब तक आई की वैल्यू लेस देन है या इक्वल है नहीं हो जाती नंबर के जो यूज़र ने इनपुट दिया है, जब तक आई में प्लस प्लस करते रहो। ये काम आप रिवर्स लूप से भी कर सकते हैं और नॉर्मल लूप से, इंक्रीमेंटल लूप से भी कर सकते हैं। अब जब मैं इसको रन करूँगी तो ये क्या कहेगा, एंटर अ स्ट्रिंग, मैंने इसको कहा पाकिस्तान और एंटर अ नंबर, मैंने इनपुट दे दिया 5। तो अभी क्या करेगा, आई को 1 से ही चलाएगा, लेकिन कब तक चलाएगा, जब तक आई की वैल्यू उस नंबर की वैल्यू से छोटी है। यानी कि आई को एन टाइम्स नंबर टाइम्स चलाएगा जितना यूज़र ने इनपुट दिया। मैं 5 दे के इनपुट दूंगी, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास अब इंक्रीमेंटल लूप है। तो आप दोनों में से आपने कोई भी मेथड यूज़ किया और दोनों ट्रू है। आप बैकवर्ड जाएं लूप लगाएंगे तो भी ट्रू है, और अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो भी ठीक है। बहुत ही इजी सा प्रोग्राम था ये, बस इसमें लूप लगाना था और लूप को कहाँ तक चलाना था, जितना यूज़र ने नंबर दिया उतने टाइम वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए। जो आपने दो चीज़ें इनपुट लेनी थी, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना था यूज़र से और एक नंबर इनपुट लेना था, और स्क्रीन पे जो आपने नंबर स्ट्रिंग इनपुट दिया है वो उतनी टाइम प्रिंट करवाना था जो जितने टाइम आपने नंबर दिया है। तो वो आप उसको रिवर्स लूप से करें या नॉर्मल इंक्रीमेंटल लूप से करें, मैंने दोनों मेथड से आपको करके बता दिया। ये इंक्रीमेंटल लूप है क्योंकि ये कह रही है कि आई को 1 से स्टार्ट करो और आई को कब तक चलाओ, जब तक आई की वैल्यू जो यूज़र ने नंबर दिया है जब तक उससे लेस देन या इक्वल नहीं हो जाती, जब तक इस स्टेटमेंट को प्रिंट करते रहो। और इस स्टेटमेंट में मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, आई भी प्रिंट करवा दिया और वो जो टेक्स्ट है जो स्ट्रिंग है वो भी प्रिंट करवा दिया। अब ये आई की वैल्यू जब तक जो यूज़र ने नंबर इनपुट दिया है जब तक उसकी इक्विवेलेंट नहीं होगी, जब तक वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करता रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है रिक्रूटमेंट का। इसमें क्या कह रही है कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं कि आपके पास जो है वो उस रूल्स के अकॉर्डिंगली कोई भी यूज़र जो है वो अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए या नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसके लिए क्या लिमिटेशन है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि नेशनैलिटी या तो पाकिस्तानी हो या कैनेडियन हो या कीवीज़ हो। ठीक है, और है, इन तीनों में से कोई भी एक हो सकती है, और लिखा हुआ है, औरिंग है, कोई भी एक हो सकती है तीनों में से, ज़रूरी नहीं है कि तीनों हो, कोई एक हो सकती है। एज अगर मेल है, अगर यूज़र मेल है तो एज 18 से 23 के दरमियान होनी चाहिए, और अगर फीमेल है यूज़र तो उसकी एज 20 से 25 होनी चाहिए, और एजुकेशन एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। अगर कोई भी यूज़र इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। हमें क्या चीज़ें इनपुट चाहिए होंगी, नेशनैलिटी, जेंडर, एज और एजुकेशन। स्ट्रिंग नेशनैलिटी कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं इंटरनेशनैलिटी। जी, मैं मिड के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, इंटरनेशनैलिटी, और यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं नेशनैलिटी इज इक्वल टू कंसोल डॉट ठीक है, इसके बाद फिर मेरे पास नेक्स्ट क्या था, जेंडर, स्ट्रिंग जेंडर, इसको भी हम इनपुट करवा देते हैं। एंटर जेंडर, क्योंकि स्ट्रिंग है तो हमें इसको कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर हमारे पास था एज, एज को हम एज हो गई, इनपुट एज, एंटर एज, क्योंकि एज अब इंटीजर में है तो हमें इसको कन्वर्ट भी करवाना पड़ेगा। कन्वर्ट डॉट टू इन 30 रो कंसोल डॉट। ठीक है, नेशनैलिटी, जेंडर, एज, और क्या रह गया, एजुकेशन। इंट, ठीक है, मैं नंबर ऑफ ईयर्स वहाँ पे गिवन है तो इसीलिए मैं एजुकेशन को भी इंटीजर ले रही हूँ। मीन्स अगर यूज़र 12 एंटर कर रहा है तो उस मीन्स उसने एंटर किया है, अगर 10 एंटर कर रहा है तो उसने मैट्रिक किया है, अगर 14 है तो अंडर ग्रेड है, एंटर एजुकेशन, और यहाँ पे हम कर देते हैं ठीक है। 4 चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी, मैंने 4 चीज़ें इनपुट ले ली। नेशनैलिटी को स्ट्रिंग कर दिया, जेंडर को स्ट्रिंग कर दिया, एज को इंटीजर रखा है, और मैंने एजुकेशन को भी इंटीजर रखा है। जब चेक हो जाएगा, अभी चेक हुआ नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह चेक हो जाएगा। इसीलिए मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत अपने मार्क्स का अंदाज़ा आप लोग पहले से लगा लें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे इसको इंटीजर रखा है एजुकेशन को तो आप भी इंटीजर ही रखें। आप अगर स्ट्रिंग के साथ काम करना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रिंग पे इनपुट ले सकते हैं, बट लॉजिक उसी के अकॉर्डिंगली लगेगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इफ की कंडीशन लगानी है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अब मेरे पास बहुत सारे क्राइटेरिया है। हमने इफ जो है वो पढ़ी है, नेस्टेड इफ भी लग सकती है,
एक ही इफ में हम जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड और वो भी यूज़ कर सकते हैं, और हम नेस्टेड इफ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें लॉजिकल जो है वो उनके थ्रू कर रही हूँ, एंड और के थ्रू। ठीक है, मैं कह रही हूँ इफ नेशनैलिटी इज इक्वल टू पाकिस्तानी और हुआ हुआ। ठीक है, इफ नेशनैलिटी इज इक्वल टू पाकिस्तानी और नेशनैलिटी इज इक्वल टू कीवीज, की कैपिटल में रख रही हूँ, और ठीक है, फिर हमारे पास क्या था, और कैनेडियन। ठीक है, इज इक्वल टू कैनेडियन। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक रखती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें एक और इफ लगाती हूँ। मैं कह रही हूँ इफ जेंडर, नेस्टेड इफ यूज किए मैंने, जेंडर इज इक्वल टू मेल अगर हो जाता है तो फिर क्या करो, एक और इफ लगाओ। इफ एज इज कितनी थी, 20 से 25 थी फॉर मेल, एज है हमारे पास 18 से 23। 18 से 23 यानी कि एक पूरी रेंज है। अगर वो मेल है और 18 या 23 के रेंज के अंदर उसकी कोई भी एज है, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, 23 कोई भी एज हो सकती है, तो फिर यहाँ पे एंड लगेगा। इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 एंड एज इज लेस देन इज इक्वल टू 23। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया, एंड इफ एजुकेशन, ईडीयू हमने लिया था एजुकेशन के लिए वेरिएबल, सो ईडीयू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन यूजर इज एलिजिबल। ठीक है, इसके बाद हम वन बाय वन ब्रैकेट्स क्लोज करना शुरू करेंगे। ये वाला इनर का है जो क्लोज होगा, ये वाला उसके बाद एज वाला है जो क्लोज होगा। उसके बाद मैं एक एल्स लगाना चाह रही थी, एल्स इफ जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, अगर जेंडर मेरे पास फीमेल हो जाती है तो फिर ये वाला क्राइटेरिया दोबारा चेक करो। फीमेल के लिए एज हमारी 20 से 25 थी, 20 से 25 थी, तो हम यहाँ पे फीमेल के लिए एज को चेंज कर देंगे, एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू
20 and an age is less than is equal to 25. बेटा जिनका लेट सबमिट हुआ हुआ ऑब्वियसली उनके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इस वाली जो इफ है उसके साथ एल्स कनेक्ट हो गया और फिर इसको मैंने एंड कर दिया। ठीक है, एंटर नेशनैलिटी, मैंने नेशनैलिटी दी पाकिस्तानी। एंटर जेंडर मेल। अच्छा ये चीज़ देखनी होगी कि हमने जो है वो एम कैपिटल रखना है मेल के लिए, क्योंकि एक भी चीज़ अगर गलत हो गई ना, क्योंकि ये अपर केस और लोअर केस है। एज मैंने दे दी 22 और एजुकेशन मैंने दे दी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। यूज़र इज़ एलिजिबल, क्योंकि सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, और जो सबसे पहले वाली इफ है उसके साथ जो एल्स लगेगा ये वाला, ये कहाँ लगेगा? 1 2 3, ये 1 2, ये वाला इफ यहाँ एंड हुआ इसकी बॉडी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला इफ यहाँ एंड हुआ, इस वाले इफ के साथ हमने क्या लगाया था? एल्स लगाया था। तो ये हमारे पास कहाँ जाके एंड हुआ? इस एल्स के बाद यहाँ। ठीक है, और उसके बाद जो ये यहाँ बंद हुआ इसके साथ हम एक और लगाएंगे एल्स। एल्स यूजर इज नॉट एलिजिबल। ये मैंने इस वाले इफ के साथ एल्स लगाया कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तो एट द एंड एक एल्स आ जाए। ठीक है, तो ये वाला इफ यहाँ बंद हो गया, ये वाला इफ यहाँ बंद हो गया। जेंडर वाला जो था वो इसके साथ अकॉर्डिंगली यहाँ क्लोज हो गया। तो ये वाला भी एक ब्रैकेट और आएगा, यहाँ से एक हट जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट वाला एल्स है। इसको रन करते हैं। इंटरनेशनलिटी मैंने अगेन कहा पाकिस्तानी। जेंडर मैंने मेल। एज मैंने दे दी 22 और एजुकेशन मैंने दे दी 14। यूजर इज नॉट एलिजिबल आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। इसको रन करते हैं। नेशनलिटी लेट्स सपोज हमने दे दी कीवीज। जेंडर हमने दे दिए फीमेल कर देते हैं। एज हम कर देते हैं 18 और हम एजुकेशन कर देते हैं 10। हम इसको और बेटर वे में भी कर सकते हैं। नेस्टेड इफ से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी क्लॉज हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, अगर एक ही इफ में करा देते हैं ऑपरेटर्स लगा के। अगर नेशनैलिटी पाकिस्तानी है या कीवीज है और कैनेडियन है, एंड क्योंकि ज़रूर
इसके अलावा क्या करो, एंड इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल हो जाती है, ठीक है। अगर जेंडर इज इक्वल टू मेल है, और मेल के लिए हमारे पास क्या क्लॉज है, एंड, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, एंड जेंडर इज इक्वल टू मेल एंड एज वाला कर देते हैं कि एज जो है वो 18 और 23 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये हमने ये पूरा ब्रैकेट लगा दिया। अगर ऐसा है और ऐसा नहीं है, यानी कि इसमें से अगर जेंडर मेल है, और या तो फिर अब यही चीज हम फीमेल के लिए करेंगे, इन दोनों में से कुछ भी ट्रू हो जाता है, एंड जेंडर इज इक्वल टू फीमेल एंड एज जो है वो हमारे पास क्या है फीमेल के लिए, 20 एंड 25 तक की लिमिट की है, 25, यानी कि इन दोनों में से एट अ टाइम कुछ एक होगा, तभी मैंने इस वाली और इस वाली कंडीशन में एक और लगाया है। ठीक है, जेंडर अगर मेल है तो चेक करो कि इसकी क्या एज 18 और 15 के दरमियान है, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी इनमें से कोई एक, और अगर ऐसा नहीं है तो ये चेक करो कि अगर जेंडर फीमेल है और एज 20 और 25 के दरमियान है, और एंड जो सबसे लास्ट वाला है, अगर एजुकेशन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16 है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर एजुकेशन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16 है तो यहाँ पे आप सिंपल प्रिंट करवा दें, यूजर इज एलिजिबल, एल्स, ये सब हटा देते हैं, यूजर इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, हमारे पास एल्स हो गया। ठीक है, ये हमने एक सिंपल एक इफ और एल्स से भी हम कर सकते हैं। अब हम नेशनैलिटी हमने दे दी पाकिस्तानी, जेंडर हम दे दी मेल, एज हम कर देते हैं 22, और एजुकेशन हम कर देते हैं 18। ठीक है, यूजर इज एलिजिबल। फिर इसको रन करती हूँ, तो फिर इसमें पूछा हम नेशनैलिटी दे देते हैं पाकिस्तानी, जेंडर हम फीमेल कर देते हैं, एज लिमिट हम कर देते हैं 24, और एजुकेशन हम कर देते हैं 18, यूजर इज स्टिल एलिजिबल। फिर हम इसको रन करते हैं, हम कर देते हैं कीवीज, कीवीज का के मैंने कैपिटल रखा है या नहीं रखा, और जेंडर हम कर देते हैं अगेन फीमेल, एज हम कर देते हैं 27 रेंज से बाहर, और एजुकेशन हम 18 कर देते हैं। यहाँ पे गड़बड़ की ना इसमें, अगर जेंडर फीमेल है और जेंडर इज इक्वल टू एज एंड एज इज ग्रेटर देन, यहाँ पे इसको गड़बड़ करनी तो नहीं चाहिए, एंड जेंडर इज इक्वल टू मेल हो जाता है, तो ये चेक करो, और अगर जेंडर फीमेल हो जाता है तो ये चेक करो। हाँ, तो फिर ये क्यों आ जाता है, एज 20 and age is less than or equal to, education is greater than or equal to। नहीं, अगर एक भी एरर हुआ तो पूरा प्रोग्राम हालत नहीं होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं सिंपल इफ और एल्स से। अच्छा, अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो जिसमें आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना हो, अच्छा, अब जब यूज़र स्ट्रिंग इनपुट लेगा तो जो स्ट्रिंग इनपुट है वो किसी भी तरीके से ले सकता है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे रन किया, अपने प्रोग्राम को मैंने रन किया, ठीक है। अब मैंने इनपुट दे दिया इस तरीके से, तो इस वाले कंडीशन पे तो ये चलेगा नहीं, हालांकि मेरी स्ट्रिंग सही है क्योंकि ये हमारे पास केस सेंसिटिव है। हम ये भी कर सकते हैं कि हम ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या, अगर कोई ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपने स्ट्रिंग इनपुट लेना हो, तो मेरी देखिए नेशनैलिटी पाकिस्तानी इनपुट दी है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमने कंडीशन में दी है ये हमने सिर्फ पी कैपिटल किया है, ठीक है। तो अब इस केस में भी ये रॉन्ग कर देगा। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे आपने स्ट्रिंग इनपुट लेना हो यूज़र से, तो आप यूज़र से इनपुट ले लें, उसके बाद आप क्या करें, आप एक और स्ट्रिंग लें, स्ट्रिंग NAT इज इक्वल टू जो हमने ऊपर इनपुट दिया है डॉट टू अपर केस टू अपर, या आप इसको ये कर दें टू लोअर। ये स्ट्रिंग क्लास के बिल्ट इन मेथड है। ये क्या करेगा, ये आप जो भी नेशनैलिटी जिस भी फॉर्मेट में देंगे, अपर केस में लोअर केस में, ये पूरी की पूरी नेशनैलिटी को लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर देगी और आप यहाँ पे इस पे पूरे का पूरा लोअर केस लगा सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेशनैलिटी कैंडिडेट, अब इसको रन करके देखते हैं, और यहाँ पे हम नेट नेशनैलिटी यूज़ करने के बजाय नेट यूज़ करेंगे, यानी कि अब जो हमने कन्वर्ट करवा दिया अपनी स्ट्रिंग को। तो अगर कभी भी आपके प्रोग्राम में कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना हो, अब स्ट्रिंग का फॉर्मेट तो कुछ भी हो सकता है, आप कितनी कंडीशंस लगाएंगे, हो सकता है यूज़र फर्स्ट के 2 कैरेक्टर कैपिटल दे दे और या तो सारे स्मॉल में दे दे, तो आप उसको लिमिट करने के लिए क्या करें कि यूज़र जो इनपुट दे रहा है, जिस फॉर्मेट में दे रहा है वो इनपुट दे दे, एट द एंड आप उस स्ट्रिंग को पूरे के पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर दें। तो ये टू लोअर का मेथड क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और आपने लॉजिक क्या लगा दी, नेट पे। तो अब यूज़र ने जो भी इनपुट दिया होगा, लेट सपोज नेशनैलिटी पे मैंने इनपुट दिया PA, फिर के छोटा आई बड़ा STA, कुछ भी इनपुट दे दिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने एन कर दिया। अब आप जैसे ही एंटर करेंगे ये यहाँ आएगा, सब चीज़ें आपसे इनपुट लेगा और एट द एंड इस पूरे स्ट्रिंग को ये पूरे के पूरे लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर देगा, यानी कि इस P को भी स्मॉल कर देगा, कैपिटल I को भी स्मॉल कर देगा, कैपिटल N को भी, पूरे के पूरे स्ट्रिंग को एक ही फॉर्मेट में ले आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे स्मॉल रखे हैं, इसलिए इसको लोअर करके, ताकि मुझे एक ही लॉजिक लगानी पड़े। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग ID पे दोबारा ज्वाइन करेंगे फ़ौरन, मैं अटेंडेंस दूंगी।